कैपेसिटर से रिलेटेड 4 टॉपिक्स। इन चारों टॉपिक्स का वीडियो मैंने पहले एक ग्रुप में सेंड किया था। ये 4 टॉपिक्स था कैपेसिटर, उसका सिग्निफिकेंस, स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। एक बार फिर से इस चारों टॉपिक्स को मैं ब्रीफ करता हूँ। So we have to understand a new device that is capacitor. कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है और इसके चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी या चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी, इसी को हम लोग उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कहते हैं। एज यू हैव रेड क्लास 10th में एक डिवाइस रजिस्टर के पास रेजिस्टेंस होता था। सिमिलरली कैपेसिटर के एबिलिटी को ही हम लोग उसका कैपेसिटेंस कहते हैं। समझते हैं कैपेसिटेंस क्या एक्चुअली क्या है। मेरे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है ऑन विच Q अमाउंट ऑफ चार्ज इज गिवन और इस स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस है R। As we have calculated, स्फेरिकल कंडक्टर के सरफेस पे थ्रू आउट इट्स सरफेस पोटेंशियल का वैल्यू होता है V इक्वल्स टू Q/4πε0 R। फ्रॉम दिस फार्मूला इट इज क्लियर दैट ग्रेटर द अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू अ स्फेरिकल कंडक्टर, greater will be its rise in potential. That means Q directly proportional to V or Q equals to CV, where C is a constant of proportionality और इसी constant of proportionality को ही हम लोग इस स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कहते हैं। So C is the capacitance of the conductor. C is given by C equals to Q/V। इस फॉर्मूले से हमें साफ दिख रहा कि उस स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा जो अपने अंदर ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर करे, बट एट द सेम टाइम जब वो चार्ज को स्टोर कर रहा तो उस कंडक्टर का राइज इन पोटेंशियल वो स्मॉल होगा। मीन्स कंडक्टर चार्ज को तो स्टोर कर रहा बट एट द सेम टाइम उसके थ्रू पोटेंशियल बहुत ज़्यादा राइज नहीं कर रहा। और भी क्लियर करने के लिए हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। सपोज मेरे पास 2 टैंक हैं। फर्स्ट टैंक का कैपेसिटी है 5 लीटर मैक्सिमम कैपेसिटी और इस टैंक का हाइट है 5 सेंटीमीटर। सेकेंड टैंक का कैपेसिटी 25 लीटर और इसका भी हाइट है 5 सेंटीमीटर। अगर हम इस दोनों टैंक को लिक्विड से फिल करें तो 2 चीज़ साइमल्टेनियसली इंक्रीज करेगा, अमाउंट ऑफ लिक्विड एंड हाइट ऑफ द लिक्विड लेवल। जैसे यहाँ हमें दिख रहा था, जितना ज़्यादा चार्ज हम लोग इस कंडक्टर को दे रहे हैं उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल भी राइज कर रहा। सिमिलरली जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ लिक्विड को फिल करेंगे लिक्विड लेवल का हाइट भी इंक्रीज करेगा। नाउ सी, अगर हम इस टैंक के 1 सेंटीमीटर हाइट को लिक्विड से फिल करना चाहते हैं तो हमें कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड चाहिए। तो अमाउंट ऑफ लिक्विड पर सेंटीमीटर दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 5 मीन्स 1 लीटर पर सेंटीमीटर। In the second case, amount of liquid per centimeter will be 25/5, that is 5 liter per centimeter. It means first टैंक के 1 सेंटीमीटर लिक्विड लेवल को राइज करने के लिए उस टैंक के अंदर या वो टैंक अपने अंदर 1 लीटर लिक्विड को स्टोर कर सकता है, जबकि सेकेंड टैंक का 1 सेंटीमीटर लिक्विड लेवल को राइज करने के लिए हमें 5 लीटर लिक्विड को
उसके अंदर पोर करना होगा। मीन्स पर सेंटीमीटर सेकेंड टैंक ज़्यादा अमाउंट ऑफ लिक्विड को स्टोर कर रहा, सो वी विल से कि सेकेंड टैंक का कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। सिमिलरली सपोज मेरे पास दो कंडक्टर है जिनका रेडियस डिफरेंट है, दोनों में हम लोग सेम अमाउंट ऑफ चार्ज दिए, तो चार्ज इज सेम बट देयर रेडियस आर डिफरेंट। एज v इक्वल्स टू q by 4 pi epsilon naught r, that is v inversely proportional to r, I can say कि फर्स्ट कंडक्टर का पोटेंशियल स्मॉल होगा क्योंकि इसका रेडियस ज़्यादा है। सिमिलरली सेकेंड कंडक्टर का पोटेंशियल लार्ज होगा। इफ आई कंपेयर their capacitance, I will find both are acquiring same amount of charge but their rise in potential are different. उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा जो ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर करे विदाउट रेजिंग इट्स पोटेंशियल टू अ लार्ज एक्सटेंट। मीन्स फर्स्ट कंडक्टर का कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा क्योंकि इसके लिए चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट पोटेंशियल इसका वैल्यू कम है। तो सी को हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर और इसका ऐसा यूनिट हो गया कूलम पर वोल्ट और इट्स ऑल्टरनेट नेम इज फैरेड। तो फैरेड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। देखते हैं स्फेरिकल कंडक्टर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन आई कैन राइट C इक्वल्स टू Q by V, दैट इज सिंपली 4 pi epsilon naught r। फॉर्मूला शोज दैट एक स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्टली इसका रेडियस मीन्स शेप और साइज जो हम लोग प्रीवियसली देख चुके हैं, एंड सेकेंड इस कंडक्टर के चारों तरफ जिस मीडियम को हम लोग रखे हैं उस मीडियम का परमिटिविटी। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरेड बट 1 फैरेड is a much larger unit of capacitance. In fact, you cannot construct a capacitor of capacitance 1 farad. See how. अगर किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 1 फैरड हो स्फेरिकल कंडक्टर का, दैट मीन्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर दैट इज इक्वल्स टू 1 और r इक्वल्स टू 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज 9 into 10 to the power 9 मीटर और 9 into 10 to the power 6 किलोमीटर, दैट इज इवन लार्जर देन द रेडियस ऑफ अर्थ। इट मीन्स हम लोग एक ऐसा कैपेसिटर नहीं बना सकते हैं जिसका कैपेसिटेंस 1 फैरड हो, क्योंकि उस कैपेसिटर को हम लोग एंटायर अर्थ सरफेस पे भी प्लेस नहीं कर पाएंगे। सो वी हैव टू सिलेक्ट स्मॉलर यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस दैट आर माइक्रो फैरड 10 to the power -6 फैरड, nano farad 10 to the power -9 farad, and pico farad that is 10 to the power -12 farad.